प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने में हमारी मदद करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपकी हर समस्या और हर प्रश्नों का उत्तर है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन की सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और अनमोल उपदेश को आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आप इन उपदेशों को वीडियो के अंत तक बड़े ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस उपदेश को अंत तक सुनेगा, उसे अपने जीवन की हर परेशानी का उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस उपदेश को सुनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मित्रों, जीवन में जब जब हम अपनों के बीच धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसते हैं, तब तब भीतर एक महाभारत छिड़ जाती है। अर्जुन विषाद योग, यही उस भीतरी महाभारत का प्रथम अध्याय है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक ओर धर्म के सेनानी पांडव, दूसरी ओर अधर्म के संरक्षक कौरव। लेकिन युद्ध से पहले एक पल, एक क्षण रुककर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जहां मैं अपने प्रतिद्वंदियों को देख सकूं। कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें प्रेम था, ज्ञान था और एक भविष्यदर्शी का धैर्य। रथ बढ़ा, धूल के बादल उड़ रहे थे, शंख बज रहे थे और वहां खड़े थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अर्जुन के अपने भाई बांधव। अर्जुन का मन कांप उठा। हथियार लेकर खड़े लोग शत्रु नहीं दिखे, बल्कि स्मृतियां बनकर सामने आ गए। भीष्म पितामह, जिन्होंने बचपन में गोद में खिलाया था, गुरु द्रोण, जिसने तीर चलाना सिखाया था, भाई जिसके साथ बचपन के दिन बिताए थे। अर्जुन का हृदय कह उठा, कैसा युद्ध, कैसी विजय, किसके लिए? ठीक वैसे ही जैसे आज हम जीवन में कई बार निर्णयों के सामने ठिठक जाते हैं। क्या आगे बढ़ना सही है? क्या पीछे हट जाना ठीक है? जब सामने रिश्ते हों तो नीति और भावनाओं के बीच फंस जाना स्वाभाविक हो जाता है। अर्जुन बोले, हे माधव, मुझे इस युद्ध में कोई सुख नहीं दिखता। मैं देख रहा हूं इस युद्ध में नाश ही नाश है। राज, भोग और जीवन किस काम के, जब जीवन ही नष्ट हो जाए। उसका गांडीव हाथ से छूट गया, देह शिथिल हो गई। अर्जुन रथ पर बैठ गए, अश्रुपूरी, भ्रमित और विषाद में डूब गए। मित्रों, यही है जीवन का पहला सच। जब धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, बल्कि कठिन निर्णयों की मांग करता है। जब एक पिता अपने बेटे को गलत राह पर देखता है, तो प्रेम के कारण वह डांटने से हिचकिचाता है, पर कर्तव्य के कारण उसे कठोर बनना पड़ता है। अर्जुन भी वही द्वंद्व झेल रहे थे। मोह से घिरा हृदय निर्णय नहीं कर सकता। प्रेम जब विवेक को ढक ले, तो धर्म भी धुंधला हो जाता है। जब मोह पूर्ण करुणा कर्तव्य पर हावी हो जाए, तो विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे, निराश, टूटे हुए, शंका में डूबे, लेकिन वो जानते थे यह पतन नहीं है, यह तो आत्मा के पुनर्जन्म का आरंभ है। जब मनुष्य का अभिमान टूटता है तो ज्ञान जन्म लेता है। जब प्रेम से बंधा मन छूटता है, और वहीं समाप्त होता है पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। मित्रों, आपने देखा इस पहले अध्याय में कि कैसे अर्जुन अपनों को देखकर मोहग्रस्त हो उठते हैं। उन्हें धर्म और ममता के बीच भरी द्वंद्व का अनुभव होता है।
उनका कर्तव्य बोध कमजोर पड़ता है और वे युद्ध छोड़ने का विचार करते हैं। श्री कृष्ण शांति से सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं अब समय है ज्ञान की वर्षा का। अब चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग की ओर। मित्रों, जब जीवन के संघर्षों में हम पूरी तरह हार मान लेते हैं, जब हथियार हमारे हाथ से गिर जाते हैं, जब मन कह उठता है अब मुझसे नहीं होगा, तभी एक नया ज्ञान, एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अर्जुन विषाद के अंधकार में डूबे थे, अब कृष्ण उनकी आत्मा को उस अंधकार से निकालने चले हैं। यहीं से प्रारंभ होता है सांख्य योग। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है। मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत। मैं आपका शरणागत हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। पहली बार अर्जुन ने अहंकार छोड़ा और स्वीकार किया कि वह अज्ञानी है। मित्रों, ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार समाप्त होता है। श्री कृष्ण का उपदेश, हे अर्जुन, तुम ऐसे विषय पर शोक कर रहे हो जिस पर ज्ञानी कभी शोक नहीं करते। जो चला गया और जो अभी भी जीवित है, दोनों के लिए शोक करना अज्ञान का लक्षण है। कृष्ण ने समझाया, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। देह तो वस्त्रों की तरह है जिसे समय आने पर बदला जाता है। जैसे बच्चा अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। क्या हम कपड़े फट जाने पर दुखी होते हैं? नहीं, हम नया पहनते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आत्मा निरंतर यात्रा करती है। कर्म और फल का अद्भुत ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने का नहीं। हे अर्जुन, तू बस कर्म कर, फल तेरा नहीं है। फल की आसक्ति मत रख और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। मित्रों, सोचिए, एक किसान की तरह जब वह बीज बोता है, सच्चे मन से खेत सींचता है, लेकिन उसे मालूम है कि बारिश आएगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। वह तो केवल अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो सफलता और असफलता में समभाव रखता है, वह प्रशंसा और निंदा में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में भी जब लोग आपकी तारीफ करें तो उड़िए मत, जब लोग आलोचना करें तो टूटिए मत। बस अपने धर्म और सत्य पथ पर चलते रहिए। यही है स्थिर बुद्धि का योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया, कर्म करते हुए फल की चिंता न करने का मार्ग बताया, समानता का भाव दिखाया, सफलता और असफलता दोनों में। अर्जुन के भय, मोह और भ्रम को दूर करने की शुरुआत की। मित्रों, कभी भी जीवन में जब द्वंद्व आए तो कृष्ण की इन बातों को याद कीजिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, मृत्यु का भय व्यर्थ है। सच्ची विजय भीतर की स्थिरता में है। और यहीं से अर्जुन के जीवन में एक नई चेतना जागती है। अगले अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म के गहरे रहस्य समझाएंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हम भी अर्जुन बने, अपने भीतर के कृष्ण को सुने और अपने जीवन को धर्म और कर्म के प्रकाश से प्रकाशित करें। भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। मित्रों, जीवन एक यात्रा है, कर्मों की यात्रा। हम सब इस संसार रूपी रंगमंच पर अपने अपने कर्मों की भूमिका निभा रहे हैं। भगवत गीता का 3रा अध्याय यही सिखाता है, कर्म ही जीवन का धर्म है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया,
हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हो? केवल ज्ञान में स्थित नहीं हुआ जा सकता? हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सबको कर्म करने को बाध्य करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जीवन में कर्म अनिवार्य है। कर्म से भागना मोह है, अज्ञान है। सच्चा साधक वह है जो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस एकत्र करती है पर फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, वैसे ही कर्म करो बिना लालच, बिना अहंकार के। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में दक्षता ही योग है। सिर्फ कर्म करना नहीं बल्कि पूरे मन, श्रद्धा और उत्कृष्टता के साथ करना, यही सच्चा योग है। स्वधर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, अपना धर्म चाहे दोष मुक्त हो पर वह दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से बेहतर है। मित्रों, सोचिए, एक मोर अगर हंस बनने की कोशिश करे तो अपनी सुंदरता खो देगा। प्रकृति ने जो भूमिका हमें दी है उसे निभाना ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ का अद्भुत रहस्य समझाया। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, हर निष्काम कर्म भी एक यज्ञ है। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकोपकार, ईश्वर अर्पण और धर्म के लिए करते हैं, वही सच्चा यज्ञ है। जैसे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, वह भी एक यज्ञ कर रहा है। जैसे एक किसान अन्न उगाता है, वह भी एक यज्ञ कर रहा है। जैसे एक माँ बच्चे का पालन करती है, वह भी यज्ञ भावना से कर्म कर रही है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के भीतर छुपे हुए दो शत्रु हैं, कामना और क्रोध। ये ज्ञान को ढक लेते हैं और उसे पथ भ्रष्ट कर देते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है। फिर मनुष्य अपने पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे कोई नाविक दिशा भूल जाए तो वह समुद्र में भटक जाता है, वैसे ही क्रोध और कामना में डूबा मनुष्य भी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मित्रों, जीवन कर्म भूमि है, भागना नहीं है, टालना नहीं है। पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से कर्म करते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही मुक्ति पथ खुलता है। भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। मित्रों, जब मनुष्य कर्म करते करते थक जाता है तो उसे ज्ञान का दीपक चाहिए होता है। कर्म से जन्मता है बंधन, लेकिन ज्ञान से आती है मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास का अद्भुत रहस्य सिखाते हैं। कैसे कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है? अर्जुन जिज्ञासु होकर पूछते हैं, हे केशव, आप कहते हैं कि आपने यह योग पहले सूर्य देव को सिखाया था, पर सूर्य तो बहुत प्राचीन है और आप तो अभी अभी प्रकट हुए हो, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे पार्थ, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। मित्रों, जब गंगा में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं, लेकिन जो लचीले पौधे होते हैं वे बच जाते हैं। ठीक वैसे ही जब संसार में अधर्म की बाढ़ आ जाती है तो भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म संस्थापना धार्य संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण बताते हैं, केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती। सही कर्म, ज्ञान युक्त कर्म
मुक्ति का मार्ग बनता है। जैसे कोई अंधेरे में भटक रहा हो तो दीपक की एक लौ उसे रास्ता दिखा देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अंधकार को कैसे हटाया जाए? गुरु ने एक दीपक जलाकर कहा, अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस दीपक जलाओ। ज्ञान दीपक है जो अज्ञान और मोह के अंधकार को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास विनम्रता से जाओ, सेवा और श्रद्धा से उसके चरणों में बैठो और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराकर उसे नदी किनारे ले गए, शिष्य को पानी में डुबो दिया। जब वह तड़पने लगा तब बाहर निकाला। गुरु बोले, जब तुम्हारी ज्ञान पाने की चाह सांस लेने से भी अधिक तीव्र होगी तब सच्चा ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। सच्ची प्यास ही ज्ञान की कुंजी है। न कर्म का त्याग करना आवश्यक है, न कर्म में डूबना। ज्ञान युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। जिसने सभी कर्मों को आत्मज्ञान की अग्नि में आहुति दे दी, वह सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, ज्ञान से ज्योति जलती है, ज्योति से अंधकार मिटता है, और जब अंधकार मिटता है तभी आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को पहचान पाती है। चलिए हम भी ज्ञान रूपी दीपक जलाएं, कर्म करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ चलें। मित्रों, अब चलते हैं अध्याय 5 की ओर। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। प्रिय साथियों, जीवन एक बड़ा प्रश्न है। क्या हमें कर्म करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? बस इसी ऊहापोह में अर्जुन भी उलझ जाते हैं और अध्याय 5 की शुरुआत में वह श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, आप कभी कर्म का त्याग करने को कहते हैं तो कभी निष्काम भाव से कर्म करते रहने को कहते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कृपया मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए, हे अर्जुन, संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही मोक्ष दिलाने वाले हैं, लेकिन निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। मित्रों, एक समय की बात है, राजा जनक जो मिथिला के सम्राट थे, उन्होंने संसार के सभी सुख भोगे, लेकिन फिर भी भीतर से पूर्ण सन्यासी थे। महल में रहते हुए भी, सिंहासन पर बैठते हुए भी उनका हृदय भगवान में लीन रहता था। उनके कर्म, उनके निर्णय सब भगवान के अर्पण थे। सन्यास मन का होता है, सिर पर जटाएं बांध लेने से नहीं। कर्म में रहकर भी जब मनुष्य संसार से परे हो जाए तभी सच्चा सन्यास होता है। ज्ञान और कर्म का अद्भुत मेल। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी पुरुष न तो किसी को मारते हैं न किसी को मरते हुए देखते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसलिए वे कर्म करते हैं लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखते। जैसे सूर्य जल में प्रतिबिंबित होता है परंतु जल से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी कर्मों में स्थित रहते हैं परंतु कर्मों से बंधते नहीं। एक बार संत एकनाथ किसी नदी से पानी भरकर लाते थे और रास्ते में एक शरारती युवक बार बार उनके घड़े में गंदगी मिला देता था, लेकिन संत मुस्कुराते हुए वापस लौट जाते, घड़ा धोते, फिर से भरते। किसी ने पूछा, आप क्रोधित क्यों नहीं होते? एकनाथ जी बोले, मैं पानी लाने का कर्म कर रहा हूं। अगर मैं इस छोटे से अवरोध से विचलित हो जाऊं तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूं, निष्काम भाव से। कर्म करते रहो, बिना क्रोध, बिना अपेक्षा, यही असली योग है। न तो कर्म को त्यागना है, न तो कर्म में डूब जाना है। कर्म करते हुए
मन को अकर्ता भाव में स्थित करना है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। प्रिय मित्रों, जब मनुष्य कर्म करते करते थक जाता है, ज्ञान पाकर भी असमंजस्य में पड़ जाता है, तो उसके आगे का मार्ग है ध्यान, आत्म संयम योग। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कैसे मन को जीतकर आत्मा में स्थित हुआ जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कर्म योग और संन्यास में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी भी। एक साधक गंगा किनारे तप कर रहा था, दिन भर ध्यान करता, कोई विघ्न नहीं चाहता। एक दिन एक सांप आया और उसे डसने लगा। साधक डर गया और बोला, हे सांप, मेरा ध्यान भंग मत करो। सांप बोला, यदि तुम सच्चे योगी हो तो तुम्हारा ध्यान तो भीतर स्थित होना चाहिए, बाहरी परिस्थितियों कैसे बाधा बन सकती हैं? जो बाहर से विचलित होता है वह अभी भीतर स्थिर नहीं हुआ। सच्चा योग भीतर की स्थिरता है, चाहे बाहर कुछ भी हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी न तो अति आहार करते हैं, न अति हैं, न अति सोते हैं, न अति जागते हैं। जो जीवन में संतुलन बनाता है वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। जैसे वीणा के तार न ढीले हों न बहुत खींचे हुए, तभी मधुर स्वर निकलता है, वैसे ही जीवन भी सदा हुआ होना चाहिए। श्री कृष्ण ध्यान की सरल विधि बताते हैं। एकांत स्थान चुनो, चित्त को स्थिर रखो, मन को एक लक्ष्य ईश्वर में लगाओ, किसी से द्वेष या आसक्ति मत रखो, धीरे धीरे अभ्यास से मन को नियंत्रित करो। एक कहानी है, एक योगी नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। मन बार बार भागता, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। तभी उन्होंने देखा कुछ बंदर नदी के पार झूल रहे हैं। एक बंदर गिरा पर फिर चढ़ गया। योगी ने सोचा, बंदर गिरते हैं फिर प्रयास करते हैं, तो मेरा मन भी गिरता है, भागता है, मगर मैं भी पुनः प्रयास करूं। ध्यान तो अभ्यास का खेल है। ध्यान एक दिन में नहीं होता, बार बार अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समभाव रखता है, जिसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा है, जो न मित्र में भेद करता है न शत्रु में, जो अपने सुख में दुख में समान रहता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं पर समुद्र भीतर से शांत रहता है, वैसे ही सच्चा योगी बाहर की हलचलों में भी भीतर स्थिर रहता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। प्रिय साथियों, अब तक अर्जुन कर्म योग और ध्यान योग को समझ चुके हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण उन्हें एक अत्यंत गूढ़ ज्ञान देने वाले हैं। ऐसा ज्ञान जो केवल सुनकर नहीं, अनुभव कर आत्मा में उतारना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू मेरा वह रहस्यमय ज्ञान सुन, जिसे जानकर तू इस संसार में पुनः कुछ जानने योग्य शेष न रहेगा। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मेरी 2 प्रकार की शक्तियों से बना है। पहला अपरा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरा परा प्रकृति, जीवात्मा, चेतन शक्ति। संपूर्ण संसार मेरी शक्तियों से चला है। मैं ही कारण हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही पालक हूं। मित्रों, जैसे कोई सुंदर घड़ा मिट्टी से बना हो तो हम कहते हैं यह घड़ा है, पर वास्तव में घड़ा मिट्टी ही है।
रूप बदल गया पर तत्व वही रहा। वैसे ही यह संसार ईश्वर की शक्ति से बना हुआ है। रूप अलग अलग हैं पर तत्व एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। रूप अनेक हो सकते हैं पर परमात्मा एक ही है। क्यों लोग भगवान को नहीं पहचानते? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माया से मोहित होकर लोग मुझे नहीं पहचानते। वे शरीर, नाम, रूप के पीछे उलझ जाते हैं पर मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ही अज्ञानता माया के पर्दे से भगवान को छिपा देते हैं। भगवान बताते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहला आर्तः, दुख में मुझे पुकारते हैं। दूसरा जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं, जो धन संपत्ति चाहते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जो धन संपत्ति चाहते हैं। चौथा ज्ञानी, जो केवल मुझे ही जानते हैं और मेरे प्रेम में लीन रहते हैं। एक कथा है विदुर और भगवान श्री कृष्ण की। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया, पर विदुर ने सच्चे प्रेम से उनका स्वागत किया। विदुर के घर में न तो शाही भोज था न सुंदर महल था, लेकिन विदुर के घर के निर्मल प्रेम ने भगवान को बांध लिया। कहा जाता है विदुर ने केले के छिलके भगवान को भेंट कर दिए और भगवान ने प्रेम से उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान को न सोने का महल चाहिए न राजसी सत्कार, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। सत्य ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, मैं अग्नि में उष्मा हूं, मैं पृथ्वी में सुगंध हूं, मैं सभी प्राणियों में जीवन हूं। भगवान को बाहर मत खोजो, वे तुम्हारे चारों ओर फैले हैं। प्रकृति के कण कण में भगवान की झलक है। तो आइए हम भी अज्ञान का पर्दा हटाएं और हर कण में, हर सांस में भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। प्रिय श्रोताओं, अब तक अर्जुन के प्रश्न गहराते जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। मृत्यु के समय क्या होता है, परम गंतव्य क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। अर्जुन हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा परम अक्षर अविनाशी आत्मा है। स्वभाव जीवन का स्वाभाविक धर्म है। कर्म वह शक्ति है जो शरीर निर्माण करती है। अधिभूत नश्वर भौतिक वस्तुएं हैं। अधिदेव देवताओं का क्षेत्र है। अधियज्ञ भगवान शरीर में स्थित रहकर यज्ञ रूप होना है। श्री कृष्ण अर्जुन को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय अंतिम श्वास में मुझे स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझ में लीन हो जाता है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो आखिरी स्पर्श में उसका आकार स्थिर होता है, वैसे ही अंतिम विचार अगला जीवन निर्धारित करते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, अजामिल। जीवन के आरंभ में वह धर्मपरायण था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर वह पथ भ्रष्ट हो गया। अपने अंतिम समय में जब मृत्यु समीप आई, उसने भय के मारे अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का नाम पुकारा, परंतु भगवान ने नाम स्मरण को स्वीकार कर लिया। यमदूत आए पर विष्णु दूतों ने उन्हें रोक दिया। मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण मनुष्य के सारे जीवन को तारणहार बना सकता है। ध्यान योग और अनन्य भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष चित्त को वश में करके प्रेम से मेरा स्मरण करते हुए देह का परित्याग करता है,
वह मुझे प्राप्त होता है। जैसे ध्रुव बालक ने कठिन तप किया और अंततः भगवान का साक्षात्कार किया, वैसे ही साधना, प्रेम और विश्वास से परम गंतव्य पाया जा सकता है। भगवान समझाते हैं, मृत्यु के बाद 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। पहला प्रकाश मार्ग, जो योगी ज्ञान, तप और भक्ति से परम पद प्राप्त करते हैं। यह मार्ग उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। दूसरा अंधकार मार्ग, जो पुण्य कर्म करने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, परंतु पुनः धरती पर लौटते हैं। सच्ची मुक्ति केवल भगवान की भक्ति से संभव है। जनक जी विदेह राज्य के राजा थे। वे राजमहलों में रहते हुए भी ध्यान और भक्ति में स्थित थे। उनकी मृत्यु के समय उनका मन पूर्णतः भगवान में लीन था, इसलिए वे मुक्त हो गए और पुनः जन्म नहीं लिया। जीवन कहीं भी हो, महलों में या जंगलों में, अगर मन ईश्वर में लीन है तो मुक्ति निश्चित है। मृत्यु का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन विचार ही भविष्य निर्धारण करते हैं। भगवान का नाम, प्रेम और ध्यान जीवन का सच्चा आधार है। मुक्ति के लिए निरंतर भक्ति और अभ्यास आवश्यक है। जन्म मरण से मुक्ति एकमात्र मार्ग है श्री कृष्ण का प्रेम। तो आइए जीवन में अभी से प्रेम और साधना का दीपक जलाएं, ताकि अंतिम क्षण में हम भी मुस्कुराते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हो सकें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। प्रिय साथियों, अब हम आ पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत गीता के हृदय में, जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से गुप्त सबसे पवित्र ज्ञान साझा करते हैं। यह ज्ञान है राज्य विद्या, अर्थात विद्याओं का राजा, अर्थात रहस्यों का राजा। भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं तुझसे यह परम रहस्य कह रहा हूं, जो ज्ञान भी है और अनुभव भी। भगवान कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मुझे जान लेते हैं, पर जो अहंकार और अविश्वास से भर जाते हैं वे संसार के चक्र से भटकते रहते हैं। जैसे कोई आंख बंद कर ले तो सूरज को दोष नहीं दे सकता, वैसे ही भगवान सदा हमारे साथ हैं, पर अज्ञान से हम उन्हें देख नहीं पाते। ईश्वर सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अव्यक्त रूप से इस समस्त जग में व्याप्त हूं, फिर भी मैं उससे अछूता हूं। जैसे वायु आकाश में रहती है पर आकाश वायु से बंधा नहीं होता, वैसे ही सारा जगत मुझ में स्थित है पर मैं स्वतंत्र हूं। मीराबाई राजमहलों में जन्मी राजकुमारी थी, पर उनका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। उन्होंने संसार के ताने बाने, अपमान और बाधाओं की परवाह नहीं की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि संसार ने उनका विरोध किया, पर वे डगमगाई नहीं। आखिरकार भक्ति के बल पर मीराबाई श्री कृष्ण के साक्षात्कार में लीन हो गई। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसके लिए कोई बंधन, कोई बाधा नहीं टिकती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह माया शक्ति त्रिगुणात्मक सत्व, रज, तम मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। जो अपनी शक्तियों पर नहीं, भगवान की कृष्ण पर भरोसा करते हैं, वही माया से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रेम से पुष्प, पत्र, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम सहित स्वीकार करता हूं। जैसे एक माता अपने बच्चे के छोटे से उपहार को भी प्रेम से लेती है, वैसे ही भगवान केवल प्रेम देखते हैं, उपहार की बड़ाई नहीं। रामायण में भीलनी सबरी प्रेम पूर्वक भगवान की प्रतीक्षा करती। वह रोज जंगल के मीठे बेर चुनती, स्वयं चखकर देखती कि कौन सा मीठा है, और फिर प्रेम से राम के लिए सहेजती। जब भगवान राम आए, उन्होंने सबरी के जूठे
बेर प्रेम से खाए, क्योंकि सबरी की भक्ति निष्काम थी, शुद्ध थी। भगवान को न पदार्थ चाहिए न वैभव, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म, जाति, जन्म, समाज कोई बंधन नहीं। जो भी मुझे प्रेम भेजता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान सबके हैं, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, उसके दरबार में सभी समान हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, जो अदृश्य भी हैं। सच्चा भक्त सहज प्रेम से भगवान को पा सकता है। माया शक्ति केवल भगवान की कृपा से पार हो सकती है। भगवान को सरल प्रेम और भक्ति चाहिए, बाहरी प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। जो भी निस्वार्थ प्रेम से भगवान को भजता है, वही उन्हें पाता है। तो आइए हम भी अपने छोटे छोटे कर्मों में प्रेम घोलें, हर पल भगवान को स्मरण करें और उनके अनंत प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। प्रिय श्रोताओं, हम आ गए हैं श्री भागवत गीता के 10वें अध्याय में, जिसे विभूति योग कहा जाता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की व्याख्या करता है जिसमें स्वयं को संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त अक्षर ब्रह्मा के रूप में प्रकट करते हैं। विभूति का अर्थ है उनकी दिव्य महिमा, उनके रूप और शक्ति। अर्जुन गंभीर होकर पूछते हैं, हे भगवान, आपने मुझे योग और ज्ञान की कई बातें बताई, पर अब मुझे यह बताइए कि आप स्वयं क्या हैं, आपकी महिमा, आपकी शक्ति कैसी है। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी महान और शक्तिशाली है, जो कुछ भी सुंदर, प्रभावशाली या दिव्य दिखता है, वह सब मेरी ही विभूतियां हैं। मैं सब जगह हूं, हर वस्तु, हर व्यक्ति में, हर घटना में, और यह मेरी उपस्थिति ही है जो दुनिया को जीवित रखती है। आप जानते हैं, अर्जुन को एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य रूप प्रकाश का दर्शन कराया। यह रूप न केवल एक व्यक्ति का था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संपूर्ण रूप में था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूपों को देखा, जिसमें आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल सभी कुछ समाहित थे। पर यह दृश्य इतना विस्मयकारी था कि अर्जुन ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उस क्षण को अर्जुन ने समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी हैं और वही इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान की विभूतियां समझने के लिए केवल भक्ति, श्रद्धा और ध्यान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी महिमा के कुछ अंश बताता हूं। मैं अग्नि में हूं, मैं जल में हूं, मैं तेजी में हूं, मैं वायु में हूं। जो कुछ भी शक्तिशाली, पवित्र या दिव्य है, वह मेरी ही विभूति है। जैसे सूरज का प्रकाश समग्र पृथ्वी को रोशन करता है, वैसे ही भगवान तेज समग्र जगत में फैला हुआ है। एक प्रेरक कथा है। राजा जनक, जो एक महान राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति, ध्यान के कारण संसार की हर वस्तु में भगवान को देखा। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि वे राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी भगवान को अपने दिल में समेटे रहते थे। किसी ने उनसे पूछा, राजा जनक, आप अपने राज्य के मामलों में इतनी व्यवस्था के बाद भी भगवान की उपासना कैसे करते हैं? राजा जनक मुस्कुराते हुए बोले, भगवान मेरी आत्मा में है और मैं जितना भी काम करता हूं वो भगवान की इच्छा से है। हम चाहें जहां भी हों, भगवान हर रूप में हमारे साथ हैं। जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी सभी विभूतियों को पहचानता है। वह जानता है कि सब कुछ मेरी शक्ति से है और मैं हर रूप में दिखाई देता हूं। जैसे कोई कलाकार अपनी कला के हर रूप में अपने आत्म स्वरूप को व्यक्त करता है, वैसे ही भगवान की विभूतियां उन दिव्य स्वरूप का अभिव्यक्तिकरण है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, हर एक जीव में, हर एक वस्तु में मेरी विभूति बसी हुई है। हर पर्वत, वह नदी, वह समुद्र, वह सूर्य की किरणें, यह सब मेरी ही विभूतियां हैं।
यहाँ तक कि तुम स्वयं भी मेरी विभूति का हिस्सा हो। क्योंकि जब हम भगवान की प्रेरक विभूति में उनका रूप देखते हैं तो हम अपने जीवन में एक दिव्य दृष्टि विकसित करते हैं। भगवान की महिमा और विभूतियां अनंत हैं। वे हर स्थान, हर व्यक्ति और हर घटना में व्याप्त हैं। भक्ति और ज्ञान के द्वारा हम भगवान की विभूतियों को समझ सकते हैं और जब हम उनकी महिमा को समझते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए हम भी अपनी आंखें खोलें और भगवान की विभूतियों को पहचानें जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद हैं। जितना हम उन्हें देखेंगे उतना ही हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा। अब चलते हैं अध्याय 11 की ओर। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 विश्व स्वरूप दर्शन योग। प्रिय श्रोताओं, हम आ गए हैं श्रीमद् भागवत गीता के गहन और दिव्य अध्याय में। अध्याय 11 का नाम है विश्व स्वरूप दर्शन योग। यह वह अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना अद्वितीय, दिव्य और विराट रूप दिखाया। यह रूप किसी साधारण रूप में नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए एक विशाल रूप था जो आकाश, पृथ्वी और सभी लोगों को अपने अंदर समाहित किए हुए था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आप मुझे अपना वास्तविक रूप दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी विराटता का दर्शन करा सकते हैं जिसके बारे में आपने बात की है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरी आंखों में दिव्य दृष्टि का अभाव है, इसलिए तुझे मेरा यह विराट रूप नहीं दिख सकता। लेकिन तुझे विश्वास दिलाने के लिए मैं तुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। तभी अर्जुन की आंखों में एक अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। वह देखता है भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो आकाश से लेकर पृथ्वी तक फैला हुआ है, जिसमें अनगिनत रूप, देवता, ऋषि, योद्धा और जीवित प्राणी समाहित हैं। उसमें समय का चक्र, सृष्टि का सृजन और विनाश का दृश्य था। सभी युद्ध, सभी घटनाएं और सभी कृतियां उस विराट रूप के भीतर चल रही थी। यह दृश्य इतना विस्मयकारी था कि अर्जुन चमत्कृत हो गए। भगवान का विराट रूप दिखाता है कि हमारी सीमाएं केवल भौतिक दृष्टि तक ही सीमित हैं। जब हम उनका वास्तविक देख पाते हैं तब हम समझते हैं कि सृष्टि और जीवन के सारे रहस्यों के पीछे उनका महिमा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर घबराए। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सोचा, वो सब मेरे लिए बहुत छोटा और तुच्छ लगता है। मैंने आपको केवल एक मित्र और रथ चालक के रूप में देखा, लेकिन आपने मुझे अपना विराट रूप दिखाकर मुझे समझाया कि आप तो सर्वव्यापी हैं। आप ही जीवन, मृत्यु और सृष्टि के कर्ता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, हे अर्जुन, यह रूप सबके लिए देखने योग्य नहीं है। तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने मुझे देखा, लेकिन सामान्य रूप से इसे देख पाना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन हमें यह संदेश देते हैं कि भगवान सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। वह सबके भीतर हैं और सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित है। उनकी विराटता के समक्ष हम छोटे हैं, लेकिन उनकी कृपा से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के रूप का दर्शन आत्मा के लिए असीम शांति और उन्नति का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप यह दर्शाता है कि भगवान सर्वव्यापी और निराकार है। वह सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हम सभी उनके अंग हैं और उनका प्रेम ही हमें जीवन में शांति और ज्ञान प्रदान करता है। भगवान की विराटता को समझकर ही हम जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं।
तो हम भी भगवान की विराटता को स्वीकारें और उनकी भक्ति में अपना जीवन संजीवित करें, ताकि हम जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति महसूस कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, यह अध्याय भक्ति के मार्ग की विशेषताओं और उनकी महिमा को समझता है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन उपदेशों का संग्रह है जो हमें बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन यह जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की शक्ति रखता है। यह हमें बताता है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने हमें कर्म, ज्ञान और योग के बारे में बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति का मार्ग क्या है। क्या भक्ति के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म और ज्ञान के रास्ते से भी तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे शरणागत होता है, वह किसी भी शंका से मुक्त हो जाता है और अंततः मुझसे जुड़ जाता है। भक्ति का मार्ग सीधा और सरल है, क्योंकि इसमें केवल विश्वास और प्रेम की आवश्यकता होती है। आपने सुना है कि कैसे तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान राम के प्रति असीम प्रेम था। एक बार वह जंगल में जाते हुए भगवान राम की एक छोटी सी प्रतिमा के पास रुकते हैं और वहां उन्होंने भगवान राम से कहा, हे भगवान राम, आप तो सबके दिलों में निवास करते हैं, कृपया मेरे दिल में भी स्थान बनाइए। उनके एक एक शब्द में भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम था। इसी भक्ति के कारण तुलसीदास जी की जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना की, जिससे आज हम भगवान राम की भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण को समझ सकते हैं। भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। भक्ति का मार्ग और उसके लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है, लेकिन इसके लिए दिल से विश्वास और समर्पण चाहिए। जो व्यक्ति मुझसे निष्ठापूर्वक प्रेम करता है, वह किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। वह न तो क्रोधी होता है, न अहंकारी, न ही उसे किसी प्रकार का दुख होता है। इसे एक प्रेरक कथा से समझते हैं। एक बार एक साधु भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय में गए। वे नंगे पांव चलते हुए कई दिनों तक कठिन तपस्या करने लगे। जब वे थक कर बैठने लगे तो भगवान शिव उनके पास प्रकट हुए। भगवान शिव ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? साधु ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया हूं और मैं आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति में जो शुद्धता है वह किसी भी तपस्या से अधिक महान है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। सच्ची भक्ति किसी भी साधना से बढ़कर है, क्योंकि इसमें केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो आइए हम भी भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करें और प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलें, ताकि हम भी भगवान के समीप पहुंच सकें। प्रिय श्रोताओं, हम श्रीमद् भागवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। अध्याय 13, जिसका नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। यह अध्याय हमें शरीर और आत्मा के बीच के भेद को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि हमारे शरीर को क्षेत्र कहा गया है और हमें जो आत्मा के रूप में पहचान होती है वह क्षेत्रज्ञ कहलाती है। इस अध्याय
का उद्देश्य यह समझाना है कि हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचाने और शरीर के माया जाल से मुक्त हों। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने पहले शरीर और आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन क्या आप हमें अधिक विस्तार से यह बता सकते हैं कि शरीर और आत्मा का क्या अंतर है? क्या आत्मा और शरीर दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई भेद है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर को क्षेत्र कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर में निवास करता है और उसे चलाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अपने शरीर में निवास करती है और उसे नियंत्रित करती है। मान लीजिए एक घर में एक परिवार रहता है। घर एक स्थान है, लेकिन परिवार का सदस्य घर के भीतर रहते हैं। इसी प्रकार शरीर एक स्थान है और आत्मा उसके भीतर निवास करती है। जब तक घर में लोग रहते हैं तब तक घर में जीवन होता है, लेकिन जैसे ही वे घर छोड़ते हैं, घर खाली और निर्जीव हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर मृत्यु हो जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अगर आत्मा शुद्ध और अविनाशी है तो फिर क्यों हम दुखों से गुजरते हैं? क्या आत्मा के इस ज्ञान से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तक तुम अपने आत्मा के सत्य को नहीं पहचानोगे, तुम हमेशा सांसारिक मोह माया में फंसे रहोगे। आत्मा का ज्ञान तुम्हें केवल दुखों से मुक्त नहीं करेगा, बल्कि यह तुम्हारी दृष्टि को शुद्ध करेगा और तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करेगा। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और इसके माध्यम से जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखो। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अविनाशी और शुद्ध है। जब तक हम शरीर और आत्मा के बीच का भेद नहीं समझते, तब तक हम संसार के भ्रामक बंधनों में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानते हैं, हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब हम अध्याय 14 की ओर चलते हैं। अध्याय 14 है गुणों का विभाजन और उनके प्रभावों का ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि हमारे जीवन में जो 3 प्रमुख गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, उनका हमारे कार्यों, सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन गुणों का सही संतुलन ही हमारे जीवन को शांति, संतोष और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने पहले हमें कर्म और योग के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सभी जीवों के भीतर 3 गुण विद्यमान होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है वह ज्ञान, शांति और पवित्रता की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति रजस गुण से प्रभावित होता है वह कार्य संलिप्तता और इच्छाओं में लिप्त रहता है, और जो व्यक्ति तमस गुण से प्रभावित होता है वह आलस, अज्ञानता और भ्रम में रहता है। सत्व गुण का प्रभाव। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है वह सत्य के मार्ग पर चलता है। वह शांति, संतुलन और संतोष का अनुभव करता है। उसका जीवन न तो अत्यधिक उत्तेजना से भरा होता है, न ही अत्यधिक आलस से। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसका मन स्थिर रहता है। रजस गुण का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति रजस गुण से प्रभावित होता है वह इच्छाओं और आवेगों से प्रभावित होता है। वह हमेशा कर्म करता रहता है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता। उसका ध्यान कार्यों और परिणामों पर केंद्रित रहता है, जो उसे मानसिक अशांति और बेचैनी का कारण बनाता है।
रजस उस जल की तरह है जो बहुत उबलने पर उफान मारता है। जब हम अपने जीवन में रजस गुणों से प्रभावित होते हैं तो हमारा मन हमेशा उत्तेजना और अस्थिरता में रहता है। अब हम चलते हैं अध्याय 15 की ओर। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्रेष्ठ पुरुष का ज्ञान। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने हमें संसार की स्थिरता और नश्वरता के बारे में बताया, लेकिन क्या कोई ऐसा स्थिर तत्व है जो इस संसार से परे और सबसे श्रेष्ठ हो? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, इस संसार के हर एक तत्व में परिवर्तन हो रहा है। यह संसार एक अदृश्य और अद्वितीय पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली होती हैं। यह पेड़ न केवल अस्थिर है बल्कि इसके विभिन्न भाग भी नश्वर हैं, लेकिन इस पेड़ के ऊपर एक तत्व है जो कभी नहीं बदलता। वह है परम पुरुष। जो उस परम पुरुष का आदान प्रदान करता है वह कभी भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह संसार जैसा प्रतीत होता है वह वास्तव में नश्वर और अस्थिर है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। तुम देख रहे हो कि एक पेड़ के पत्ते धीरे धीरे गिरते हैं, वैसे ही प्रत्येक प्राणी का जीवन भी समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और सभी जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। परम पुरुष का तत्व जो शाश्वत है, उसे आत्मा की जुड़ाव ही हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करता है। जो इस सत्य को समझता है वह इस संसार के समस्त दुखों और समस्याओं से पार हो जाता है। हमारा उद्देश्य केवल परम पुरुष की ओर ध्यान केंद्रित करना है और इसी से हम सत्य, ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब चलते हैं अध्याय 16 की ओर। अध्याय 16 देवी और आसुरी संपत्ति का विभाजन। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें बताया है कि जीवन में दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति हमें आत्मनिर्भरता, सद्गुण, श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपत्ति हमें अज्ञान, हिंसा और नाश की ओर धकेलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति देवी गुणों से प्रभावित होता है वह न केवल अपने जीवन को संयम रखता है बल्कि वह दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार करता है। वह अहंकार और मोह से परे होता है और आत्मा के परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों को हानि नहीं करता और अपने आत्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा विभाग योग, श्रद्धा का विभाजन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया है और बताया है कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार से हमारे कर्मों और जीवन को प्रभावित करती है। श्रद्धा केवल धार्मिक क्रिया या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में कार्य करती है, चाहे वह हमारे विचार हों, हमारी आकांक्षाएं हों या हमारे कर्म हों। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने श्रद्धा के विषय में बहुत कुछ कहा है, लेकिन श्रद्धा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं जो व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर बदलते हैं। देवी, रजसी और तामसिक श्रद्धा। यह श्रद्धा हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करती है। अब मैं इन 3 प्रकारों को विस्तार से बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी श्रद्धा का पालन करने वाले लोग अपने जीवन में सत्य, धर्म और उच्चतम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। उनकी श्रद्धा परम सत्य, ईश्वर और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर होती है। ऐसे लोग सद्गुणों का पालन करते हैं, जैसे सत्य, दया और अहिंसा। उनकी पूजा और कर्म सत्य की खोज और आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और वे अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर के समीप पहुंचते हैं।
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि हमारी श्रद्धा हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाती है। देवी श्रद्धा हमें शुद्धता, सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। रजसी श्रद्धा भौतिक सुखों और इच्छाओं की ओर, जबकि तामसी श्रद्धा हमें अंधविश्वास और पाप के मार्ग पर धकेल देती है। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को शुद्ध करना चाहिए और उसे आत्मिक उन्नति की दिशा में लगाना चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग अर्थात मुक्ति और संन्यास का योग, यह अध्याय गीता का समापन करता है और भगवान श्री कृष्ण ने इसमें जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति और संन्यास के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में संन्यास और कर्म योग के बीच संबंध को स्पष्ट किया है और यह बताया है कि कैसे हम सही कर्मों का पालन करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने हमें कर्म संन्यास के बारे में बहुत कुछ बताया है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कर्मों को किस प्रकार से निष्काम भाव से करना चाहिए और संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। जब तक हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल धर्म के मार्ग पर चलकर करते हैं, तब तक हम अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों को केवल फल की इच्छा से करते हैं, तब हम अपने मन और आत्मा को बंधन में डालते हैं। इसलिए कर्म को संन्यास के रूप में न देखें, बल्कि कर्मों में निष्काम भाव और श्रद्धा के साथ जुड़कर जीवन को पवित्र बनाएं। संन्यास और मोक्ष का संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि हम पूरी तरह से कर्मों से बच जाएं और कुछ न करें। संन्यास का असली अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने कर्मों को छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति की ओर चलता है। संन्यास का वास्तविक लक्ष्य है अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर केवल भगवान में ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने कर्मों को सच्चे भाव से करते हैं तो हम अपने भीतर की हर शुद्धि को दूर कर सकते हैं और यही कर्म हमें अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में हमें यह सिखाया कि कर्मों से संन्यास लेना या कर्मों को छोड़ देना उद्देश्य नहीं है। सच्चा संन्यास और मोक्ष तब प्राप्त होते हैं जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से शुद्धता और परमात्मा की ओर समर्पित करके करते हैं। कर्म संन्यास और योग के समन्वय से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रूप से करना चाहिए और अपने जीवन को मोक्ष की ओर बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें, संन्यास और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन के हर पहलू को समझाया। कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। गीता का संदेश हमें यह बताता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के हम आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ आत्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यही है जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य और सच्चा मार्ग। जय श्री कृष्ण।